तो हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम शॉर्ट्स में आपको बताएंगे क्लेविकल के बारे में। तो दोस्तों, ये है क्लेविकल। ओरिजिनल बोन है ये दोस्तों। ये देखिए, ऐसे दिखती है, एकदम आराम से देखिए, अच्छे से देखिए, कैमरा क्वालिटी भी सही है। और आपको क्लेविकल बोन का अगर वाइवा देना होगा, तो क्लेविकल बोन का वाइवा आपको देने के लिए सबसे पहले आपको इंट्रो, नेम, टाइप ऑफ बोन, उसमें भी नंबर, लोकेशन, फंक्शन, स्पेसिफिक पॉइंट एंड पिक्सेलिटीज, ये सब बताना होगा। फिर उसके बाद एक्सटर्नल फीचर, पार्ट ऑफ बॉर्डर, सरफेसेस, साइड डिटर्मिनेशन, मसल अटैचमेंट्स, लिगामेंट अटैचमेंट्स, ऑसिफिकेशन सेंटर्स, क्लिनिकल एनाटॉमी, फ्रैक्चर साइट, डायग्राम और बोन ऑफ मसल अटैच, ये आपको बताना होगा क्लेविकल के अंदर। तो ये दोस्तों क्लेविकल। और ये टाइप ऑफ बोन है हमारी लॉन्ग बोन। इसमें मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। नंबर होता है इसका 2। लोकेशन होता है अपर थोरैक्स में। फंक्शन होता है अटैचमेंट ऑफ स्टर्नम एंड शोल्डर। और स्पेसिफिक पॉइंट है अटैचमेंट ऑफ थोरैक्स। और दोस्तों, ये है क्लेविकल। और क्लेविकल का ये होता है मीडियल एंड, ये होता है लैटरल एंड, ये बीच की होती है शाफ्ट। ये हर एक बोन में आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है। तो अभी आप हम आगे बढ़ते हैं। तो मीडियल एंड जो होती है वो हमेशा थोरैक्स से कनेक्ट रहती है। और जो फ्लैटर साइड होता है हमारा, वो हमेशा हमारे एक्रोमियम प्रोसेस से, यानी कि हमारे स्कैपुला से कनेक्ट होती है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मीडियल एंड है, अगर ये कनेक्ट करता है किसी से, यानी कि मैनिबरम से स्टर्नम के, तो इसे कहा जाता है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। और इसको कहा जाता है, एक्रोमियम प्रोसेस में आता है, कनेक्ट होता है, तो इसको हम शोल्डर एक्रोमियम बोलते हैं, एक्रोमियम क्लेविकल जॉइंट बोलते हैं। और इसका जो ये पार्ट है दोस्तों, ये हमारा होता है 2/3 पार्ट। और ये जो होता है वो होता है 1/2 पार्ट। 1/3 पार्ट, 1/3 हाफ। ठीक है। और जो इसका टुबरकल होता है दोस्तों, अभी आप टुबरकल बोलेंगे क्या होता है, तो टुबरकल दोस्तों ये होता है, देखिए ध्यान से देखिए, टुबरकल आपको दिखाई देता होगा। ये जो होता है ये हमारा टुबरकल होता है। और ये टुबरकल हमेशा फ्लैटर साइड में होता है। आपको मैं मार्किंग करके दिखा देता हूँ। तो ये जो टुबरकल है, ये जो टुबरकल है हमारा, ये देखिए ये टुबरकल है। ये टुबरकल होता है जो कि फ्लैटर साइड के इसमें रहता है। और इसके दो एंड होते हैं, जैसे कि मीडियल एंड और हमारा फ्लैटर एंड। और ये शाफ्ट, ये हो गया 2/3, ये हो गया 1/3। ठीक है। और लेटरल के पास टुबरकल होता है। इसका साइड डिटर्मिनेशन अगर कोई पूछेगा तो दोस्तों, साइड डिटर्मिनेशन के लिए हमें यही देखना पड़ेगा कि कौन से साइड की बोन है। तो दोस्तों, ये राइट साइड की बोन है। अब आप पूछोगे कैसे मालूम पड़ा आपको। तो ये जो मीडियल होगा, ये हमेशा मैनिब्यूरम के साइड रखना, यानी कि ये मीडियल एंड हमेशा आपके मीडियल की तरफ रखना, और फ्लैटर एंड हमेशा साइड में रखना, लेटरल की तरफ। और ट्यूबरकल ऊपर नहीं होना चाहिए दोस्तों। या तो देखो, आप ऐसे पकड़ लोगे, तो ऐसे पकड़ लोगे तो भी ये मीडियल एंड मीडियल की तरफ है, और लेटरल लेटरल की तरफ चला जाएगा, तो आप बोलोगे कि ये राइट पोजीशन है। तो दोस्तों, ये राइट पोजीशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ट्यूबरकल है इसको हमेशा नीचे किया जाता है, तो ये नीचे हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा तो ये आपकी राइट पोजीशन हो जाएगी। साइड डिटर्मिनेशन, तो आपको मैंने साइड डिटर्मिनेशन भी बता दिया है। देखिए कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स छोटा होता है, कॉनकेव बड़ा होता है। और इसके अंदर दूसरा पार्ट देखेंगे, और इसके अंदर आप देखेंगे हम इसके बॉर्डर। तो इसके बॉर्डर्स होते हैं एंटीरियर बॉर्डर, ये पोस्टीरियर बॉर्डर, ये सुपीरियर, और इसके नीचे इंफीरियर। ठीक है। फ्लैटर साइड जो होती है, फ्लैटर साइड देखिए दोस्तों, फ्लैटर साइड एकदम दरदरी होती है, दरदरी होती है। और ये टुबरकल, ये भी देखिए दरदरी। और ये शाफ्ट होता है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। और ये मीडियल एंड है, आपको देख सकते हैं मीडियल एंड। अभी आपको मैं अच्छे से बोन का सारा ये दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ग्रूव होता है, क्लेवियर क्लेविकल की ग्रूव होती है यहाँ पे, जहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, ग्रूव दिखाई देता होगा आपको। ये ग्रूव, ये ग्रूव है। तो आप ये देखिए ये ग्रूव। ठीक है। हम साइड डिटर्मिनेशन में ऐसे बोन को पकड़ेंगे। और इसके बाद आप देखिए अभी अच्छे से। अब इसकी ऑस्टियोलॉजी आपको पता चल गई है। अब अच्छे से आपकी ऑस्टियोलॉजी और बता देता हूँ। इंट्रो, यानी कि ये क्लेविकल बोन है। इंट्रो में नेम आएगा पहले, तो ये क्लेविकल बोन है। टाइप ऑफ बोन, लॉन्ग बोन।
नंबर होता है 2, लोकेशन होता है अपर थोरैक्स, फंक्शन होता है अटैचमेंट ऑफ स्टर्नम एंड शोल्डर, स्पेसिफिक पॉइंट है अटैचमेंट ऑफ थोरैक्स। हाइट डिटरमिनेशन करने के लिए 3 चीजें, मीडियल एंड आपको मीडियल के बॉडी में पकड़ना होगा, सेंटर ऑफ द बॉडी, और फ्लैटर एंड आपको लेटरली पकड़ना होगा। और जो ट्यूबरकल होता है दोस्तों, ये देखिए, ये ट्यूबरकल है, ये ट्यूबरकल आपको नीचे करना होता है, तो ये देखिए नीचे कर दिया, तो ये आ गई आपकी राइट पोजीशन क्लेविकल की। ठीक है, तो साइड डिटर्मिनेशन हो गया। मसल अटैचमेंट, लिगामेंट्स अटैचमेंट, ये हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। ऑसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं इसके अंदर, और क्लिनिकल एनाटॉमी अभी हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये लॉन्ग बोन होती है, ऐसे ही हमारे पास फ्लैट बोन भी होती है, स्कैपुला ऑफ स्कल, इरेगुलर बोन भी होती है, वर्टिब्रा। इसके सरफेसेस आपने देख लिए थे, सरफेसेस इसके होते हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर और मीडियल। ठीक है, ये आपको सरफेसेस आपको दिखा देंगे। थोरैक्स पेक्टोरल बोला जाता है, टुबरकल फ्लैटर साइड ऑफ क्लेविकल होता है लैटरली। और अभी हम आगे बढ़ेंगे, अब इसकी पिक्युलरिटीज देखेंगे। तो ये हमारा एक बोन है जो कि हमारे बॉडी में हॉरिजॉन्टली पाया जाता है, इसके अलावा और कोई हॉरिजॉन्टल हमारे इसमें होता नहीं है। तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल बोन। ठीक है, और इसका सबक्यूटेनियस होता है ये। ऑसिफिकेशन डेवलपमेंट क्लेविकल फर्स्ट बोन होता है, मेडुलरी कैविटी नहीं होती है इसके अंदर। ऑसिफिकेशन सेंटर 2 प्राइमरी एंड 1 सेकेंडरी होता है, ऑसिफाइड इन सिंगल मेम्ब्रेन शेप, 2 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी। पियर्स बाय सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, फोरामेन पैसेज न्यूट्रिएंट। फोरामेन में इसको मतलब न्यूट्रिएंट देने के लिए इसके अंदर एक नर्व आती है, वो होती है सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। उसका आपको वो दिखाता हूँ, होल दिखाता हूँ, देखिए ये ये आपको यहाँ पे एक होल दिखाई देता होगा, ये देखिए यहाँ पर। तो ये होती है आपको सुप्रा क्लेविकल नर्व। पुबर्टी होती है 14 साल के ईयर में, ओसिफाइड हो जाती है ये 25 ईयर्स में। इंटरयूटेरिन लाइफ में 5 to 6 वीक्स में आ जाती है। बोन फ्रैक्चर होता है, वीकेस्ट पॉइंट होता है, 80% चांस होते हैं जंक्शन ऑफ 1/3, यानी कि 1/3। ये देखिए, ये वाले पार्ट में हमेशा फ्रैक्चर होने के चांसेस बने रहते हैं। और एंड 2/3 पार्ट में होती है, 2/3 में होती है। और 5% मीडियली होती है यहाँ पे, यानी कि बहुत रेयर चांस है यहाँ पे। और 10 से 20% लैटरली होती है, यहाँ से भी कम चांस है, ज्यादा चांस यहाँ से है, 80% चांस जंक्शन से। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी ऑस्टियोलॉजी क्लेविकल की।